सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। दिल्ली का बलात्कार कांड, ये सुनते ही आपके जहन में आज से 7 साल पहले हुए दिल्ली में निर्भया रेप केस की याद आती है। वो केस जिसने इस देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया। पूरा देश सड़कों पर उतर आया था, लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए थे और देश में एक मांग उठी थी कि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद एक नया कानून भी बनाया गया महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि निर्भया के गुनहगार आज भी जिंदा हैं। निर्भया के 7 साल इस कांड को हो चुके हैं, लेकिन निर्भया के गुनहगारों को अब तक फांसी नहीं हुई है। इनमें से एक जो आरोपी है, उसके विनय कुमार, उसकी दया याचिका भी खारिज हो चुकी है और उसकी फांसी की तैयारियां इस वक्त तिहाड़ में चल रही हैं। जल्द ही उसको फांसी दी जा सकती है। जैसे ही राष्ट्रपति डेथ वारंट पे साइन करके भेजेंगे, वो दिन मुकर्रर हो जाएगी जिस दिन निर्भया के इस आरोपी को, इस गुनहगार को फांसी दी जाएगी। लेकिन अब एक नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ आया है इन गुनहगारों में से एक, जिसका नाम अक्षय कुमार है, उसने पुनर्विचार याचिका दायर की है। जी हां, अपनी फांसी के खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाली है और सजा को खत्म करने की या माफी की बात कही गई है उसमें। लेकिन ये दलील जो उसके द्वारा इस रिव्यू पिटीशन में दी गई है, वो बड़ी ही अजीबोगरीब है और सिर्फ अजीबोगरीब ही नहीं, हास्यास्पद भी है। जी हां, इसमें वेद, पुराण और उपनिषदों की बात की जा रही है, यहां तक कि दिल्ली के खराब हवा और दिल्ली के खराब पानी की बात की जा रही है। इस याचिका में यह कहा गया है कि दिल्ली की हवा और पानी खराब है, ऐसी इतनी खराब है, इतनी जहरीली हो चुकी है कि आप इसमें जो औसत उम्र है उस औसत उम्र तक जी नहीं सकते। तो ऐसे में फांसी की क्या जरूरत है? हास्यास्पद है ना कि एक ऐसा आरोपी, एक ऐसा गुनहगार जिसने बर्बरता की वो मिसाल कायम की, जिसको सुनकर के आज भी हमारे और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोग सिहर जाते हैं निर्भया कांड की बातें सुन करके। वो गुनहगार, उसकी तरफ से उसके वकील ने जो पिटीशन डाली है, वो वेद, पुराण और उपनिषदों की बात करता है। वो दिल्ली की खराब हवा और पानी की दलील देकर के ये कहता है कि उसको फांसी न दी जाए क्योंकि हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। हम अभी बात करने की कोशिश करेंगे अक्षय के वकील से, जो निर्भया का गुनहगार है अक्षय, उसके वकील से बात करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने ये पिटीशन दायर की है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो अभी फोन लाइन पे जुड़ेंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस अजीबोगरीब दलील के पीछे क्या वजह है। जी, एपी सिंह साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। एपी सिंह साहब नमस्कार, मैं विवेक बोल रहा हूँ द फ्रंट से। जी, निर्भया के गुनहगारों में से एक अक्षय की तरफ से आपने एक पिटीशन डाली है जिसमें उनके अक्षय की सजा माफ करने, फांसी की सजा को रोकने के लिए रिव्यू पिटीशन आपने डाली है। इस याचिका में क्या कहा गया है सर? इस याचिका में पहली बात तो हमारी यही है कि अक्षय कुमार 16 दिसंबर वाले दिन दिल्ली में नहीं था। उसके अमनेस्टी के विकेट तब लगे हुए हैं कि 15 दिसंबर को वो टंडवा, औरंगाबाद, बिहार पहुंच गया था। उसके सारे सबूत हैं, जेल के वहां सीसीटीवी कैमरे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, वो सारी बात है। अब उसमें और नई बात क्या आई है, अभी पीछे जो अभिनंदन पांडे एकमात्र गवाह था जिसके आधार पर ट्रायल कोर्ट ने सजा दी, उसी सजा को कंफर्म रखा दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने। एकमात्र गवाह के कहने पर सच्चा माना गया, उसे सत्य का नमून देवता माना गया। लेकिन वो सत्य का देवता 2013 में, जब 12 की घटना है और 2013 में स्टिंग के दौरान, न्यूज चैनल के स्टिंग के दौरान, उसके स्टिंग है कि वो पैसे लेकर बयान देता था, पैसे लेकर गवाही देता था, पैसे लेकर डिबेट में बैठता था। इसका मतलब वो निर्भया के दर्द को बेच रहा था। जी, एपी सिंह साहब, जाहिर सी बात है कि आप चूंकि वकील हैं अक्षय के, तो आप अक्षय के पक्ष में अपनी दलीलें रखेंगे। लेकिन जो दलीलें रखी गई हैं उनमें कुछ वेद, पुराण और उपनिषदों की भी बात की गई है। दिल्ली की हवा, पानी और
प्रदूषण की बात करके आप चाह रहे हैं कि फांसी की सजा रोक दी जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमने कहा डेथ पेनाल्टी क्यों, डेथ पेनाल्टी क्यों हमारा इस पिटीशन में है, डेथ पेनाल्टी क्यों, जो क्वेश्चन हमने किया है वेदर, तो उसमें हमने कहा पहले उम्र होती थी सतयुग द्वापर त्रेता, हजारों वर्ष की उम्र होती थी, फिर 500 वर्ष तक उम्र आई, फिर 200 उम्र तक आई, सतयुग द्वापर त्रेता, कलयुग आ गया। कलयुग में 100 वर्ष की उम्र मानी गई, फिर कलयुग और बढ़ा तो 70-80 रह गई, अब 50-60 रह गई। अब 50-60 की उम्र के दौरान भी दिल्ली में प्रदूषण है, हवा जहरीली है। 10 साल डॉक्टरों ने कहा हवा जहरीली के कारण आपका जीवन 10 साल पीछे कम हो गया। जहरीला पानी है, जहरीले पानी की वजह से आपका जीवन 10 साल कम हो गया। तो कितना बचा जीवन? जब जीवन ही कम है, जब जीवन ज्यादा रहे नहीं है, तो फिर फांसी की सजा क्यों? वो तो थोड़े दिन बाद अपने आप मर जाएंगे। बड़ा ही अजीबो गरीब तर्क दे रहे हैं एपी सिंह साहब आप। एक ऐसे जिस व्यक्ति के ऊपर इस तरीके के आरोप हैं, जिसने दिल्ली में एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ ऐसी बर्बर वारदात की, जिस घटना को सुन करके पूरा देश सिहर जाता है आज भी, उसके लिए आप वेद पुराण उपनिषदों का हवाला दे रहे हैं। वेद पुराण उपनिषदों के काल में इस तरह की कोई बर्बरता की कहानी देखने सुनने को भी नहीं मिलती है। अरे नहीं, उस समय भी थे, जहाँ सत्य था वहाँ सत्य था। जीवन जब रहा है, जहाँ हर जगह उस समय भी कंस रहा था। ऐसा नहीं है कंस भी रहा, रावण भी रहा, कितने लोग हुए। सीता थी, सीता का अपहरण हुआ था, मंथरा थी, कैकई थी। जब सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया थी, तो मंथरा भी थी और कैकई भी थी। ऐसा नहीं है, सब समय जीवन चलता रहा। और मैं इस बात को नहीं, माफ कीजिएगा वकील साहब, माफ कीजिएगा एपी सिंह साहब, लेकिन आप जिस कंस, जिस रावण और जिस मंथरा और जिस कैकई की बात कर रहे हैं, उनसे इस गुनहगारों की तुलना करना बिल्कुल ही बेबुनियाद और मुझे लगता है कि एक तरीके से बेकार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। सुन लीजिए, महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, उन्होंने कहा था कि फांसी की सजा हिंसा है। मैं इसे अहिंसा नहीं मानता। फांसी की सजा मेरे अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ डायरेक्ट सरकार द्वारा की गई हिंसा है। एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे जो राष्ट्रपति रहे महामहिम, उन्होंने साफ तौर पे कहा था फैब्रिकेटेड एविडेंस और ये चार्जशीट और बायस डिस्क्लोजर के आधार पर किसी व्यक्ति को फांसी देना मैं बिल्कुल सही नहीं मानता हूं। तो आज की बात करो, मैंने महात्मा गांधी को पढ़ा है, सर, सुना है, बिल्कुल। मैंने वकील साहब, एपी सिंह साहब, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। और देखिए, अदालत में आप अपनी ये दलील देंगे और जाहिर सी बात है कि जज साहब सुनेंगे और वो अपना फैसला देंगे। मैं तो कुछ कह नहीं सकता इस मामले में, लेकिन आप चूंकि अक्षय के वकील हैं तो आप जाहिर सी बात है कि अक्षय का पक्ष रखेंगे, उसको बचाने की हर तरह की अपनी दलील देंगे। लेकिन जो दलीलें आप दे रहे हैं और जिस गुनहगार के पक्ष में जो आप दलीलें दे रहे हैं, उसमें उसकी तुलना महात्मा गांधी, रावण, कंस, ये कैरेक्टर भी ऐसे, रावण और कंस भी ऐसे कैरेक्टर नहीं है जिस तरीके की वारदात या जिस तरीके के आरोप आपके क्लाइंट पर हैं या आप जिसकी वकालत कर रहे हैं उस पर है। लेकिन आप अपना पक्ष रखेंगे, जाहिर सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद एपी सिंह साहब। तो सुना आपने, ये थे निर्भया के गुनहगार अक्षय के वकील एपी सिंह, जो इस तरीके की अजीबोगरीब और वाहियात तरीके की दलील दे रहे थे अक्षय की जिंदगी बचाने के लिए, उसकी फांसी की सजा को माफ करने के लिए। वेद पुराणों उपनिषदों के साथ साथ इन्होंने रावण और कंस का हवाला दिया, लेकिन ये शायद भूल गए कि रावण और कंस को भी उनके गुनाहों की सजा तुरंत मिली थी और मौत की ही सजा मिली थी। लेकिन निर्भया के इन गुनहगारों ने जो किया, जिस तरीके की दरिंदगी की, आज के दिन में भी देश इनको 5 सेकंड के लिए भी जिंदा नहीं देखना चाहता है। इनके लिए फांसी की मांग 7 सालों से उठ रही है और देश चाहता है कि जल्दी से जल्दी इनको फांसी की सजा दी जाए। धन्यवाद।